नमस्कार दोस्तों, झारखंडी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। 8 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको फिन निफ्टी के नाम से भी जानते हैं, का एनालिसिस वीडियो है। ये वीडियो 3 पार्ट में होने वाला है दोस्तों। पहले पार्ट में हम लोग यह देख लेंगे कि पिछले दिन के डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है, कैसे कामकाज किया है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कल के लिए यानी 8 नवंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या डिमांड जोन और सप्लाई जोन निकलकर सामने आ रहे हैं। और वीडियो के तीसरी पार्ट में हम लोग यह देखेंगे कि उस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग अगले दिन के लिए यानी 8 नवंबर 2023 के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो के पहले पार्ट में। दोस्तों आज डिमांड जोन और सप्लाई जोन ने जैसे काम किया है, इसके बाद आप लोगों का विश्वास पूरी तरह से पुख्ता हो जाएगा कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन बहुत अच्छे से काम करते हैं। अब देख रहे होंगे दोस्तों, ये कैंडल 7 तारीख का सवेरे सवेरे का कैंडल है। बिल्कुल जैसे ही खुलता है ये सप्लाई जोन में एकदम 7 रिवर्सल होता है डाउन साइड के लिए, फिर से थोड़ा पुल बैक मिलता है और फिर से हमारे जोन में आता है प्राइस। और फिर जोन में आप देखेंगे इसे कि जोन में आने के बाद इसका रिएक्शन क्या है। बिल्कुल जोन में आने के बाद शानदार तरीके से रिएक्ट हुआ, प्राइस हमारे सप्लाई जोन तक गया। ये प्राइस इतना स्ट्रांग था कि ये सप्लाई जोन पर रुका नहीं, बल्कि सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया है। आगे हम लोग निफ्टी का भी कामकाज देख लेते हैं कि निफ्टी ने कैसे कल के डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कैसे काम किया है। दोस्तों यही चार्ट है आपके स्क्रीन पर, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है निफ्टी का। अब देख रहे होंगे कि बिल्कुल 7 तारीख को यानी आज सवेरे सवेरे प्राइस ऊपर खुलती है, फिर से डिमांड जोन में आती है, फिर एक बार पुल बैक लेती है, फिर से डिमांड जोन पर आती है एकदम डिमांड जोन के बीच में, और उसके बाद से फिर एक रैली बनाती है जो कि बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास तक पहुंचती है। निश्चित ही ये प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की ओर जा रहा है। यही मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ कि प्राइस एक्शन के सहारे हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे जब भी हमारा प्राइस हमारे डिमांड जोन में पहुंचेगा। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी में तो दोस्तों बिल्कुल जादू के जैसा काम किया है। मार्केट ने प्राइस खुलती है और बिल्कुल तेजी से हमारे डिमांड जोन तक आती है। बिल्कुल डिमांड जोन को गौर कीजिएगा, डिमांड जोन को बिल्कुल डॉट टू डॉट टच करती है और कितने शानदार तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए एकदम सप्लाई जोन पर चली जाती है। करीब करीब 200 पॉइंट का रैली है निफ्टी के लिए, और बिल्कुल देख रहे होंगे आप डिमांड जोन से बिल्कुल सप्लाई जोन का रैली करती है। पहले सवेरे सवेरे भी बिल्कुल ऊपर से आती है और हमारे डिमांड जोन तक चली आती है। दोस्तों इतना अच्छा तरीके से काम किया है आज डिमांड जोन और सप्लाई जोन ने कि आपको विश्वास होना चाहिए कि ये बहुत ही अच्छे तरह से वर्क करता है। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में चलते हैं और ये देख लेते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ निकल कर आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, जबकि डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। आप देख रहे होंगे कि करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 42,800 से 42,968 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 43,285 से 43,360 के बीच में दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 43,843 से 44,056 के बीच में है और प्राइस करीब करीब सप्लाई जोन के आसपास पहुंच चुकी है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 44,344 से 44,433 के बीच में दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। पूर्व की भांति डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग हम लोगों ने 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,213 से 19,263 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,314 से 19,356 के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,433 से 19,490 के बीच में है और करंट मार्केट प्राइस से दूर का सप्लाई जोन 19,531 से 19,566 के बीच में है। आपके स्क्रीन पर फिन निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है और इस चार्ट पर भी हम लोगों ने डिमांड जोन और सप्लाई जोन का मार्किंग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में किया हुआ है। करंट मार्केट प्राइस से दूर का डिमांड जोन 19,088 से 19,165 के बीच में है, जबकि करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का डिमांड जोन 19,357 से 19,402 के बीच में है। करंट मार्केट प्राइस से नजदीक का सप्लाई जोन 19,575 से 19,621 के बीच में है, जबकि दूर का सप्लाई जोन 19,661 से 19,738 के बीच में है। हम लोग वीडियो के तीसरे पार्ट में चलते हैं, जिसमें हम लोग ये देख लेने वाले हैं कि इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर हम लोग 8 नवंबर 2023 को कैसे ट्रेड करने वाले हैं और हमारा ट्रेड प्लान क्या होने वाला है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट फिर से लगा हुआ है और वही डिमांड जोन और सप्लाई जोन दिख रहे हैं जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किए हुए हैं। हम लोग इस पर ये प्लान देख लेते हैं कि हम लोग
कल के दिन यानी 8 नवंबर 2023 को कैसे इस पर ट्रेड लेने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी के चार्ट में हमारे डिमांड जोन से बिल्कुल जादू के जैसा प्राइस ने रिएक्ट किया है और सप्लाई जोन के आसपास पहुंच चुकी है। तीन स्थिति में हम लोग तीनों इंडिसेस पे चर्चा करेंगे कि प्राइस अगर फ्लैट खुलती है तो हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा और गैप अप और गैप डाउन खुलने की स्थिति में हमारा ट्रेड प्लान क्या होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जहां भी प्राइस है वो बिल्कुल सप्लाई जोन के आसपास ही है। अगर ये फ्लैट खुल जाती है ना, तो निश्चित ही हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये धीरे धीरे करके सप्लाई जोन तक जाएगी और फिर सप्लाई जोन से अगर रिएक्शन चालू होता है तो हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे और इस डिमांड जोन तक के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे। अगर प्राइस फ्लैट खुलकर नीचे की ओर आती है तो निश्चित ही है कि हम लोग फिर से शॉर्ट ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे और इस डिमांड जोन तक के लिए हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर प्राइस गैप अप खुलती है तो निश्चित ही है कि ये सप्लाई जोन में ही खुलेगी। तो सप्लाई जोन में आप देख रहे होंगे सप्लाई जोन में जाने के बाद प्राइस कैसा रिएक्ट करती है। लेकिन इस पे थोड़ा सावधानी बरतने वाली बात यह है कि अगर सप्लाई जोन पर खुलती है प्राइस तो हो सकता है कि वो प्राइस एक्शन बना के ऊपर की ओर जाए। अगर ऊपर की ओर निकलना चालू करती है तो हम लोग नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, वो भी प्राइस एक्शन के सहारे। अगर यहां से सप्लाई जोन पर खुलते ही प्राइस रिएक्ट करना चालू करती है और हमारे डिमांड जोन की तरफ आना चालू करती है तो निश्चित ही है कि हम लोग प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। दोस्तों एक छोटा सा यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे एक डिमांड जोन है जो कि इंट्राडे के लिए हम लोग इसको एक सपोर्ट की तरह देख सकते हैं। अगर प्राइस इस जोन में खुलती है तो दो बातें हो सकती हैं कि पहली बात तो ये होगी कि ये 15 मिनट के चार्ट पर डिमांड जोन में खुलेगी और ये फेयर जोन में प्राइस खुलेगी और फेयर जोन में खुलने के बाद हमारा ट्रेड प्लान क्या होता है कि या तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे या शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वो भी प्राइस एक्शन के सहारे। जिस तरफ भी प्राइस मूव करेगी हम लोग उधर का ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी में भी देख लेते हैं दोस्तों, निफ्टी में क्या स्थिति बनी हुई है। निफ्टी में भी बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही सप्लाई जोन के आसपास ही प्राइस बनी हुई है। अगर प्राइस फ्लैट खुल जाती है तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये सप्लाई जोन में पहले जाए, उसके बाद सप्लाई जोन से रिएक्शन चालू होता है तो शॉर्ट ट्रेड हम लोग इस डिमांड जोन तक के लिए लेंगे। अगर प्राइस गैप अप खुल जाती है तो फिर से वही स्थिति है कि सप्लाई जोन में हमारे होगी और सप्लाई जोन में प्राइस खुलने के बाद दो सीन बन सकते हैं, या तो इस सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर की ओर जाए। अगर ऊपर की ओर जाती है तो नेक्स्ट सप्लाई जोन तक के लिए लॉन्ग ट्रेड लेंगे और अगर सप्लाई जोन में खुलते ही प्राइस रिएक्ट करना चालू करती है तो बिल्कुल शॉर्ट ट्रेड लेंगे, हम लोग कॉन्फिडेंस से शॉर्ट ट्रेड लेंगे और इस डिमांड जोन तक का हमारा टारगेट होना चाहिए। अगर प्राइस बीच में कहीं खुल जाती है तो निश्चित ही फेयर जोन में वो खुलेगी और फेयर जोन में हम लोग का ट्रेड प्लान बिल्कुल हमेशा की तरह एक ही होता है कि अगर प्राइस एक्शन बनाकर वो सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश करती है तो हम लोग लॉन्ग ट्रेड लेंगे इस सप्लाई जोन तक के लिए और अगर प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की ओर आती है तो इस डिमांड जोन तक के लिए शॉर्ट ट्रेड लेंगे। फिन निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में भी देख लेते हैं हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा। देख रहे होंगे दोस्तों फिन निफ्टी बिल्कुल हमारे सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है, डिमांड जोन से चलकर सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है। क्योंकि आज एक्सपायरी भी था इसलिए कुछ ज्यादा ही मूवमेंट हुआ है इसमें, लेकिन एक बात है कि ये सप्लाई जोन तक पहुंच चुकी है। तीनों स्थिति चर्चा कर लेते हैं। अगर प्राइस फ्लैट खुलती है तो सप्लाई जोन के आसपास ही खुल जाएगी, तो प्राइस एक्शन देखना होगा कि अगर ये सप्लाई जोन को तोड़कर ऊपर की ओर जाती है तो ट्रेड प्लान हमारा बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि ऊपर में एक बहुत नजदीक में ही सप्लाई जोन है, हमें टारगेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए उस स्थिति में कि अगर फ्लैट खुलकर वो ऊपर की ओर जाती है। लेकिन अगर फ्लैट खुलकर इस सप्लाई जोन में ही वो रिएक्शन चालू करती है और शॉर्ट की तरफ आने की कोशिश करती है, नीचे की तरफ आने की कोशिश करती है, तो निश्चित ही है हम प्राइस एक्शन के सहारे शॉर्ट ट्रेड लेंगे। एक चीज ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि यहाँ पर भी फिन निफ्टी में भी एक छोटा सा 15 मिनट के चार्ट पर डिमांड जोन बना हुआ है। जब हम लोग शॉर्ट ट्रेड लेंगे तो पहला टारगेट हमारा इस डिमांड जोन तक के आसपास ही होगा और डिमांड जोन जो है बिल्कुल फेयर प्राइस में है, इसलिए फेयर प्राइस में फिर आने के बाद प्राइस को प्राइस एक्शन के सहारे ट्रेड लेना होगा। या तो फिर से वो रिएक्ट करके ऊपर जा सकती है या फिर से रिएक्ट करके नीचे आ जा सकती है, लेकिन जब भी ऊपर या नीचे आएगी वो प्राइस एक्शन बनाते हुए आएगी। अगर ऊपर की ओर प्राइस एक्शन बनाकर जाती है तो हमारा लॉन्ग ट्रेड होगा और अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आती है तो शॉर्ट ट्रेड प्राइस एक्शन के सहारे लेंगे। यही हमारा ट्रेड प्लान रहेगा दोस्तों कल के लिए। दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को बढ़ावा देने के लिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में जो शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं उनको शेयर भी कर कीजिए ताकि उन्हें भी इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन के पावर का पता चल पाए। इस डिमांड जोन और सप्लाई जोन को जिसने भी सीखा है दोस्तों उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हुई है। इस बात को आप कॉन्फिडेंस से एक्सेप्ट कर सकते हैं। आजमा कर देखिए, बैक टेस्ट कीजिए और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो बिल्कुल इसे
आजमाइए। कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, कुछ भी अगर डिमांड जोन और सप्लाई जोन को समझने में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो कमेंट करें, पर एक वीडियो बनाकर उसकी जानकारी दे दी जाएगी। जाते जाते दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन करके रखिएगा ताकि सही समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। दोस्तों जाते जाते एक बात और बताना था मुझे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन पर कैसे ट्रेड करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने 4-5 वीडियो का एक सीरीज बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा है। इस वीडियो को भी जाकर पूरा का पूरा देखें। इसमें एक ऑपरेटर नाम से वीडियो है, उस वीडियो में दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस वीडियो को पूरा देखिएगा। 1 घंटे का वीडियो है, 1 मिनट भी उसमें स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट में भी इतनी बड़ी लर्निंग होगी कि वो छूट जाने पर आपका ट्रेड प्लान गलत हो सकता है। इसलिए उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आपको इंडेक्स में ट्रेडिंग करने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। और अगर उस कॉन्सेप्ट को आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन से मिलाकर ट्रेड करना चालू करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ट्रेड करने की एक्यूरेसी बिल्कुल ही बदल चुकी है, 50% के आसपास पहुंच जाएगी और आपका बहुत कम ट्रेड फेल होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों फिर से जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को भी ऑन करके जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।